बोलो अबेकस। अबेकस। इसको क्या बोलते हैं? अबेकस। और इससे हमें ज्ञात क्या करना? स्थानीय मान। जैसे आपने जब पढ़ा होगा तो डिजिट्स को, जो आपकी संख्या होगी उसको विस्तृत रूप में लिखा होगा। जैसे देखिए ये है ना, संख्या को विस्तार रूप में आपने मान लीजिए 2350 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका विस्तारित रूप या स्थानीय मान जब हम लिखते हैं तो इसका स्थानीय मान ये 0, ठीक है ना। लेकिन ये इसका कितना होगा? 50, है ना। फिर ये 300, क्योंकि ये सैकड़ा पे है, और फिर ये 1000, ठीक है ना। और फिर इसको जो है हम इसमें जोड़ करके कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट्स में होगा, स्थानीय मान लो हमें 2.53 लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? हमारा इसको हम हटाएंगे तो नीचे, इसके नीचे 100 आएगा ना, तो 100 किसके नीचे आएगा और 10 किसके नीचे आएगा, ये भी आपको जानना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये इकाई के स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे है ना। और तो अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो हम इधर से चलते हैं। वैसे हम इकाई दहाई इधर से चलते हैं, लेकिन जब पॉइंट लगा होगा तो हम किधर से चलेंगे? पॉइंट के बाद इस तरफ से, ठीक है ना। तो दशमलव के बाद एक संख्या यानी नीचे एक जीरो बढ़ेगा, दशमलव के बाद 2 संख्या यानी नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमको इसमें करना है। अब देखो इसमें अबेकस में समझ में आ रहा होगा, यहाँ क्या लिखा है? ये 100 सबको दिख रहा है, छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या लिखा है? 100। फिर ये क्या लिखा है? 10। और फिर ये क्या लिखा है? 1। तो 1 और 10 और 100 का मतलब समझ में आ रहा है? ये है इकाई, ये है दहाई, और ये है सैकड़ा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 1/10 लिखा है। अभी जो हमने बताया था दशमलव के बाद वाली संख्या ये होती है, ठीक है, 1/10, और ये 1/100। अब अगर हमको संख्या बनानी है, देखो जैसे हमने ये जो गोटियां ली, इन गोटियों से आपके अंक जो है डिसाइड होंगे। जैसे मान लीजिए आपका 1, 2 और 3, ये 3 हमने डाल दी, है ना। और यहाँ पे मान लीजिए हमने ये 1 डाल दी, और यहाँ पे हमने ये 2 डाल दी। तो ये कौन सी संख्या बनी? पहले आप इतने में ही हमें बता दें। ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, यानी इकाई के स्थान पे 2 है, दहाई के स्थान पे 1 है, और सैकड़ा के स्थान पे 3 है। कौन सी संख्या बनी है? 312। अब समझ में आया? अब मान लो हमने जो है ये किया, यहाँ पर अब बताओ ये कौन सी संख्या? इधर लड़कियां बताएंगी कौन सी संख्या बन गई? 332। वेरी गुड, क्लैप करो इसके लिए। ठीक है, अब जो है हमने क्या किया, यहाँ पर हम एको गोटी नहीं, यहाँ पर हम एको गोटी नहीं डालना, ठीक है। ये 1/10, अभी हमने बताया था 1/10 का मतलब होता है पॉइंट लगा करके उसके आगे वाली संख्या, ठीक। अगर हमने यहाँ पर एको गोटी नहीं डाली तो बताओ क्या होगा पॉइंट के आगे? ये 10 वाली जगह पर एक भी गोटी नहीं डाली, और उसके बाद हमने यहाँ पर 3 गोटी और डाल दी। अब हमें कोई दशमलव वाली संख्या बताए कि कौन सी संख्या बनानी है। आपका जो अबेकस है, भले आपको यहाँ दूर से नहीं दिख रहा होगा, ये पहली वाली ये 100 वाली लाइन है, फिर ये 10 वाली लाइन है, फिर ये 1 वाली है, फिर 1/10 है, और फिर 1/100 है, ठीक है ना। अब देखिए 100 में जो दहाई वाला है, ये सैकड़ा वाला है, इसमें हमने 3 गोटी डाली, ठीक है ना। उसके बाद 10 वाले में, दहाई वाले में हमने कितनी डाली है? फिर 3 हो गए, 3 ही तो है, 3 3। और इकाई वाले स्थान पे हमारी कितनी गोटी है? 2।
हमने कहा कि जब 1/10 होता है तो यहाँ से हम दशमलव लगाना शुरू करते हैं, और अभी हम इधर से पढ़ रहे थे, अब हम इधर से पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ हमारा लगेगा दशमलव। अब 1/10 में कुछ भी नहीं है, और 1/100 में कितनी कोटियां हैं? 3। तो आपकी संख्या क्या बन गई? 332.03। ठीक है, ये आपका इकाई है, दहाई है, और ये सैकड़ा है, और ये पॉइंट के बाद हम फ्रैक्शन में इस तरफ से चलते हैं। ठीक है ना, स्थानीय मान सबको समझ में आ गया? अब तो नहीं भूलोगे ना। ये आपका गणित किट है, और गणित किट में है, इसको आप रोज जो है लिख लिख करके अपना इससे संख्याएं बनवाएंगे।